वहीं बीजेपी ने भी उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दिया और इसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी ने फ्री हैंड दे दिया है। उपचुनाव की रणनीति पर सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान ने। 3 विधानसभा के उपचुनाव है। तीनों उपचुनाव में इंतजार इस बात का है कि आखिरकार कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि कयास कई तरीके के लगाए जा रहे हैं। पार्टी में लगातार मंथन का दौर भी जारी है। हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। उनसे बातचीत करते हैं। इंतज़ार है लोगों को, आप रोज़ाना बैठकें भी कर रहे हैं और लोगों को बुला भी रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं तीनों क्षेत्रों से। ये इंतज़ार कब ख़त्म होने वाला है? देखिए, उम्मीदवार के चयन की एक प्रक्रिया होती है और स्वाभाविक तौर पर सामने वाले प्रत्याशी को भी कई बार देखना पड़ता है। एक लंबी फहरिस्त है टिकट चाहने वालों की, उसके बीच में स्क्रीनिंग करना पार्टी केंद्र से भी सर्वे कराती है, हम लोग भी कराते हैं। और जो परंपरागत रूप से जिसे बूथ से, शक्ति केंद्र से, मंडल से जो लोग सक्रियता से काम करते हैं, तो उन नामों के बीच में सिलेक्शन करना तो स्वाभाविक तौर पर समय लगता ही है, लेकिन रणनीतिक तौर पर भी कुछ उसको समय के हिसाब से उसका फैसला करना होता है। लेकिन काफ़ी कुछ काम हो गया, केंद्र से भी चर्चा हुई है। वो लोग भी अभी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए जब भी समय मिलेगा, जब वो निर्देश देंगे, हम लोग उसकी चर्चा उनसे ठीक से कर लेंगे और जैसा निर्देश देंगे तब घोषित कर देंगे। लेकिन वक्त बहुत कम रह गया है, तो लगभग तय तो हो गया है कि कब तक घोषणा हो जाएगी? क्या इंतज़ार है कि कल शाम तक उम्मीद है? नहीं, इसको हम कोई डेडलाइन में नहीं बांध सकते और सामान्य तौर पर इसमें वक्त कम होता नहीं है, क्योंकि जो लोग ज़मीनी तौर पर काम करते हैं उन्हीं के बीच में फैसला करना होता है। इसलिए 2 दिन पहले करें या 2 दिन बाद करें, कि इसमें ये पैरामीटर तो है नहीं जो पहले करेगा उसको वोट ज़्यादा मिलेंगे, बाद में करेगा कम मिलेंगे। इसलिए नेचुरल सी बात है कि जो अपनी हमारी तैयारी होगी उस तैयारी के आधार पर हम फैसला करेंगे। हम इसमें 3 सवाल हैं। पहला तो ये कि अब आप गुर्जरों को साध रहे हैं। कल गुर्जरों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आपकी मीटिंग हुई, खास तौर पर आरक्षण संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल आपके पास आया। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 1 सीट जाट को, 1 सीट किरण माहेश्वरी के परिवार को, 1 किसी अन्य को। इस तरीके का कोई क्राइटेरिया या मेन मकसद रहेगा वो जिताऊ का रहेगा, जिताऊ हो उम्मीदवार कोई भी? देखिए, जातियों की तो चर्चा हम लोग करते हैं और लोकतंत्र में इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी केवल जाति को देख के फैसला नहीं होता है। हमारी कोशिश है कि जो जीतने वाला हो उसके सामाजिक समीकरणों में जो योग्य होगा, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता के बीच में, क्योंकि आजकल तो चीज़ छुपती नहीं है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि जो जीतने में योग्य होगा उसी पर हम लोग दांव लगाएंगे। एक और बात कही जा रही है कि पिछली बार की बैठक थी, उसमें कहा गया कि आपको ही मुकर्रर किया गया कि आप अपने हिसाब से और बैटर तय करें। बैठक सब कुछ हो गई थी, उसको लेकर फ्री हैंड की बात भी कही जाने वाली। नहीं, हमारे यहाँ फ्री हैंड नहीं होता, जॉइंट हैंड्स होते हैं। और जो सामूहिक नेतृत्व निर्णय की बात होती है वो पार्टी ने उसको बरसों से निभाया है। इसलिए वो एक परंपरा होती है कि जब कोर समिति के लोग होते हैं तो सारे लोग 20 के 20 लोग बात नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अध्यक्ष को अधिकृत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूँ मैं ही फैसला करूँगा। पार्टी के बहुत सारे चैनल हैं जिसमें चर्चा करनी होती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है कि जब जीतते हैं तो उसमें नाचने वाले बहुत लोग होते हैं, हारते हैं तो सीधे सीधे सेनापति पर, कैप्टन पर आता है। जब धोनी जीतता है, शतक बनाता है तो जश्न भी मनाते हैं, और हारता है तो बाटे भी फेंकते हैं। इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। युद्ध है, खेल का मैदान है या राजनीति है, इसमें हमें प्रयास पर देखा जाता है। परिणाम की अपेक्षा तो करते हैं, जीतना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो परंपरा बनी हुई है, क्या पहले कभी हारे नहीं थे, क्या पहले कभी जीते नहीं, तो जीतेंगे भी हारेंगे भी, लेकिन हम इसको वैचारिक तौर पर अपनी पूरी ताकत लगाकर, और मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता जितना परिश्रम करता है, कांग्रेस का या दूसरे दलों का कार्यकर्ता परिश्रम करता ही नहीं है। इसलिए हम निश्चित रूप से जीतेंगे और इस जीत का कार्यकर्ता, हमारा बूथ का कार्यकर्ता हकदार होगा। भाजपा को जीत का भरोसा इसलिए भी है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रमुख पदाधिकारी और हरावल दस्तों के लोग जो हैं तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जुटे हुए हैं और बूथ के आधार पर, हर एक बूथ और पन्ना प्रमुखों के आधार पर कोशिश की जा रही है एकजुट करने की बीजेपी के पक्ष में पहले से ही। टिकट अब किसे दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।